तो चलिए नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने प्यारे मित्र और दोस्त से भेंट करा रहा हूं जो हमारे क्लासमेट थे और लेकिन आज के डेट में ये हाल फिलहाल में अभी स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। जो 2019 के वैकेंसी आया था उसी वैकेंसी में प्रिपरेशन अच्छा किए थे, तो आज इनका सिलेक्टेड हो गया है। तो मैं अपने प्रिय मित्र राहुल जी से भेंट मुलाकात आप सभी को करा रहा हूँ और राहुल जी बताएंगे कि मतलब कि अपना स्टडी लाइन मतलब स्टेशन मास्टर के पद पर कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, कैसे नहीं करते, इनका स्ट्रगल लाइफ क्या था स्टडी लाइन में, इसी के बारे में आपको एक पॉइंट को ये बताएंगे। चलिए जी राहुल जी बताइए तो थोड़ा। सबसे मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, जो मढ़ौरा के आसपास एक भटौरा गांव है, वहां का निवासी हूं। मेरा चयन 2019 एनटीपीसी के तहत स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे हुई है, जो गोरखपुर जोन के तहत लखनऊ डिवीज़न मुझे मिला है। और फिलहाल मेरी ट्रेनिंग जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाज़ीपुर में चल रही है और जो 1 मई तक चलने वाली है। अच्छा ये बताइए राहुल जी कि आप हमारे रूम पार्टनर थे, पहले आपका लोको पायलट में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन साइको में छट गया, साइको में जाके वहाँ पे आप छटैया हो गया। मेंस में मेरा अच्छा नंबर था, 73 नंबर था, ताकि मेरा तो आराम से वो हो जाता, बट साइको क्वालिफाई नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बात का मुझे दुख था, बट कहीं उस बात से, इस दुख से कहीं ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज स्टेशन मास्टर बन गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कहा जाता है कि जो चीज़ नहीं मिल रहा है आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा बेटर होगा, तो आपके साथ बेटर हुआ। अच्छा ये बताइए कि आपका सर्वप्रथम ड्रीम क्या था? मेरा ड्रीम था कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ये नहीं कि हाँ स्टेशन मास्टर। ग्रुप डी भी मिलती तो मैं करता, लोको पायलट भी मिलती तो मैं करता, बट भगवान ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और ग्रुप डी 2018 में मेरा नहीं हो पाया और 2018 लोको पायलट में भी मेरा जॉब नहीं हो पाया और आज 2019 के एनटीपीसी के तहत मेरा आज स्टेशन मास्टर में जॉब हो। अच्छा ये बात बताइए, आपकी मतलब कि स्टडी जब कर रहे थे तो स्टडी करते समय आप कहाँ किस किस टीचर से हेल्प लिए थे? ऑनलाइन लिए थे, ऑफलाइन लिए थे या सेल्फ स्टडी कर रहे थे? सेल्फ स्टडी कर रहे थे, ऑफलाइन बुक्स भी पढ़ रहे थे और ऑनलाइन टीचर से भी पढ़ रहे थे। एजुटेरिया करंट अफेयर्स मैंने करंट अफेयर्स के लिए पढ़ा था और एक उत्कर्ष क्लासेस गौरव सर का आता है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद करंट अफेयर्स सारे लगभग याद हो जाते थे, कवर हो जाते थे। जीके के लिए मैंने लूसेंट को पढ़ा अच्छा से, डीपली पढ़ा उससे अच्छा। और एक आते हैं, क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, गौरव सर नहीं, वो इसके लिए आते हैं संविधान वगैरह के लिए। अच्छा होंगे कोई टीचर जो इनको अभी फिलहाल में याद नहीं है, तो मैं उन टीचर को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, लेकिन आपका नाम याद नहीं है। चलिए तो अच्छा ये बात बताइए कि जब आप मतलब कि एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय आपका स्ट्रगल लाइफ क्या था, स्टडी लाइफ क्या था और कितना समय देते थे आप अपने किताब पे, बुक पे, कॉपी पे, कलम पे? आपको मतलब कितना प्यार था किताब से, कलम से, कॉपी से कि आज आप स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हो गए हैं? 2018 ग्रुप डी में नहीं हुआ, फिर 18 लोको पायलट में भी नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को टूटने नहीं दिया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती हुई है और मैं उस पर काम किया, वर्क किया, हार्ड वर्किंग की। तो जीके मेरा थोड़ा सा कमज़ोर था, तो मैंने जीके पे बहुत मेहनत की, मैथ रीजनिंग मेरा ठीक ठाक था, तो जीके स्ट्रॉन्ग हुआ, मैथ रीजनिंग अच्छा था, उस पर भी फोकस किया और एनटीपीसी CBT 1 में 100 मार्क्स में मेरा 80 नंबर आया और तो लगा कि हाँ प्री निकल जाएगा। फिर मेंस के लिए मैंने उसी समय से तैयारी करना शुरू कर दिया और फिर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा चलिए तो एक बात और बताइए आप कि मान लीजिए कि एनटीपीसी में, अच्छा ये बताइए कि एनटीपीसी में एग्ज़ाम कितना होता था? एनटीपीसी में लेवल 6 के तहत 3 एग्ज़ाम थे, प्री, मेंस और साइको। प्री सबके लिए होते हैं लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक के लिए, तो उस समय मैंने उसमें दिया था तो 80 नंबर आया था। मतलब पेपर देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरा CBT 1 में रिजल्ट हो जाएगा, तो मैं उसी समय एग्ज़ाम दे के आया, फिर मेंस का तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2-3 महीना लग जाते हैं रिजल्ट को आने के लिए, तो मुझे लगा कि क्यों मैं 2-3 महीना इंतजार करूँ, मुझे लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, तो मैं मेंस का तैयारी उसी समय से स्टार्ट कर दी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि जब मान लीजिए कि एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज में आपका रिजल्ट हो गया था तो उसमें सबसे ज़्यादा आप फोकस किस मतलब कि सब्जेक्ट पर करते थे? मैं सबसे ज़्यादा रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, तो इन सबसे ज़्यादा मतलब कि आपका वीकनेस सब्जेक्ट क्या था? जीके कहीं ना कहीं लगता है कि कितना भी मतलब पढ़ो, लगता है कि मतलब मैथ रीजनिंग की तरह उसमें स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी कितना भी पढ़ेगा, मैथ रीजनिंग
100% में 100% कर सकते हैं, बट जीके में नहीं कर सकते हैं। तो मैं मैथ रीजनिंग का डेली एक एक सेट लगाता था और जीके के लिए दिन भर जीके लूसेंट पढ़ता था, करंट अफेयर्स पढ़ता था, ताकि जीके में 50 में कम से कम 35 नंबर 40 नंबर ला सकूँ। चलिए, तो मतलब कि फर्स्ट स्टेज भी इनका क्लियर हुआ, सेकंड स्टेज भी क्लियर हुआ, साइको भी क्लियर हुआ, तब जाके ये मतलब कि RRB स्टेशन मास्टर जो गोरखपुर जोन के लखनऊ डिवीजन में गाजीपुर में ट्रेनिंग चल रही है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में इनका ट्रेनिंग चल रहा है। और आपके साथ में देखा जाए तो अभी कितने लड़के हैं टोटल वहाँ पे? स्टेशन मास्टर के पद पर? स्टेशन मास्टर के पद पे लगभग 160 बच्चे हैं। अच्छा, आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? ज्वाइनिंग हम लोग का 9 जनवरी 2023 को हुआ था। कब तक आपका ट्रेनिंग चल रहा है? 1 मई 2023 को हम लोग का ट्रेनिंग समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग का एग्जाम होगा। अच्छा, यानी 4 महीना समथिंग ट्रेनिंग जाएगा ना? नहीं, ऐसे तो 92 वर्किंग डेज है, बट 3.5 महीना लगभग लग रहा है, जो कि उसमें संडे वगैरह की छुट्टी और। अच्छा, मान लीजिए कि अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप स्टेशन मास्टर के पद पर, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, ज़्यादा स्टडी करना पड़ रहा है, या ज़्यादा मतलब कि किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपको, या माइंड डिप्रेशन पड़ रहा है? जैसे मान लीजिए कि अभी आप पहली बार उसमें गए हुए हैं, जाने के बाद अनेकों प्रकार के उसमें मतलब कि ऐसा चीज़ है कि जो आप देखे नहीं होंगे, ऐसा चीज़ है जो आप पढ़े नहीं होंगे, तो वो सब चीज़ें आपके सामने आता होगा, तो आपको कुछ प्रकार का ऐसा वैसा फीलिंग होता है? नहीं, कुछ फीलिंग्स नहीं होता। हम लोग पहले बहुत मेहनत किए, पढ़ाई इतना किए, इतना हार्ड वर्किंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर जब जॉब मिल गई है और वो पढ़ा रहा है, पैसा दे रहा है, तो जब ऐसे विदाउट पैसे के हम लोग इतना मेहनत किए, तो वो पैसा भी दे रहा है और कहीं ना कहीं जानकारी के लिए पढ़ना है, तो हम लोग ज़रूर अपना फोकस कर रहे हैं वहाँ पे। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास चलती है, तो हम लोग बहुत मेहनत करके वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि जब आपका रिजल्ट हो गया था फाइनल, तो आप सर्वप्रथम अपने घर में किसको बताए थे? मैं सबसे पहले मम्मी पापा को बताया, क्योंकि वो लोग बहुत खुश हुए। उन लोगों को पता नहीं ये खुशियाँ देने के लिए मैं कितने दिन से 5 साल से लगभग तैयारी कर रहा था, और सोचा था कि एक दिन मैं काबिल बन के अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दूंगा और वो लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि मेरा फाइनल सिलेक्शन NTPC 2019 के तहत हो गया है स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे, वो लोग बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको बयां कर पाऊँ। चलिए, मम्मी पापा मतलब कि मम्मी पापा के लिए इसलिए शब्द नहीं होता है, और मम्मी पापा का कर्ज कोई चुका नहीं सकता है, क्योंकि देखा जाए तो भगवान से भी बड़ा वो भगवान है। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में आपसे मतलब कि और 2-4 बातें पूछूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सिलेबस था, NTPC में कुछ एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो उसमें निगेटिव मार्किंग क्या था, और एग्ज़ाम जब कंप्यूटर पर आप दे रहे थे तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का रोल क्या था? देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे बच्चे मतलब जानते हुए भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट एक ऐसा है प्रोसेस जो मैथ रीजनिंग में टाइम देना पड़ता है। आप पजल्स के लिए बहुत समय एक क्वेश्चन पे नहीं दे सकते हैं, उसको बहुत जल्द सॉल्व करना होता है। तो 35 मैथ 35 रीजनिंग 70 हुआ, और 50 जीके। 50 जीके तो बहुत जल्द बन जाते हैं, जितना बनाना होगा बनाएंगे, नहीं आता है तो तुक्का नहीं लगा सकते हैं। बट मैथ रीजनिंग के लिए इस बार क्या हुआ था कि रीजनिंग एक पजल से सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था, और वैसे 7-8 क्वेश्चन थे। तो मैंने पजल्स पे बहुत मेहनत की थी, और मेरा लेवल 3 में 94 नंबर आया था, जिसमें से 35 रीजनिंग में आया था। 35 में से मेरा एक रीजनिंग गलत हो गया था, और मैथ में मैंने 30 ही बना पाया था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ऐसा नहीं था कि मैं 30 ही बना पाता, और भी बना सकता था, बट टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाया। 30 बनाया, 30 सही हुआ। और जीके में मैंने 42 अटैम्प्ट लिया था, जिसमें से काट छाट के मेरा 30 नंबर था शायद। तो ऐसे करके मेरा टोटल 94। अच्छा, अभी आप रेलवे के परिवार से जुड़ चुके हैं, तो रेलवे के परिवार के बारे में क्या कहेंगे? रेलवे के बारे में क्या कहेंगे? रेलवे के बारे में यही कहेंगे कि रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं ईमानदारी से अपना काम करें, और रेलवे उनको सैलरी दे रही है तो वो अपना 100% वर्क दे। ऐसा जालसाजी का लोगों का शिकार न बनाए। बहुत जगह देखने को मिलती है कि टिकट मास्टर लोग गलत तरीके से पैसा ले लेते हैं, ज़्यादा भीड़ की वजह से ट्रेन में लाइन में लगे हुए मतलब पैसेंजर से टिकट ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो ये सब ना करें, क्योंकि इससे रेलवे की बदनामी होती है। अपना 100% दे, ईमानदारी से दे, और सही ढंग से काम करे। और भारत में जो कि सबसे बड़ी नियोक्ता है रेलवे, और इसको अच्छा से मतलब डेवलप करें। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी आपके मतलब कि स्टेशन मास्टर के पद पर तो कार्यरत हैं, आपको कैसी फीलिंग हो रही है? मुझे बहुत क्या महसूस हो रहा है आपको? मतलब खुशी हो रही है, या मतलब कि आप मतलब कि अभी स्टेशन मास्टर के पद पर है, क्या कभी आप सोचे हैं कि इससे भी बड़ा पोस्ट पर हम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे
स्टेशन मास्टर के पोस्ट मिलेगा। बट मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की, जिसके वजह से मुझे आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं और मैं बहुत खुश हूं। मैंने मेहनत की तो सफलता पाई। एक जगह मैंने शुरू में पढ़ा था कि लेवर नेवर गोज इन्वेंट, तो मैंने मेहनत की। ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जॉब मिल गई। 2018 ग्रुप डी में मैंने छटा, फिर उसके बाद अपना तैयारी जारी रखा, जहाँ पे गलती थी वहाँ पे सुधारा, हार्ड वर्किंग की और आज मैं स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे तैयार यानी कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना खाएगा पिएगा शिक्षा उतना ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी मतलब कि जो भी आप अपना समय दिए थे पढ़ाई लिखाई पे ही दिए थे, अपने परिवार पे ही दिए थे और अपने फ्यूचर पे ही दिए थे ना, इसलिए आज अपने सपना को साकार किए, यानी अमृत से आज नहा रहे हैं अपना। ये बात तो सही है। वो होता है ना, समय अमृत है। अब आप उसको पीते हैं या पैर धोते हैं, ये आपके विवेक पे डिपेंड है। तो समय को अमृत समझ के उसका सही उपयोग, यानी समय को व्यर्थ ना करें, कहीं दूसरे जगह यूज ना करें, अच्छे जगह यूज करें जहाँ से आपको प्रॉफिट हो ना जी। अच्छा, बात सही है। तो और भी कुछ बताइएगा, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि मतलब कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। मैं जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से किया हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे ही आया था ये 2019 का फॉर्म, तो मेरा मैक्सिमम वही है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स। अच्छा, अभी हाल ही फिलहाल में मतलब कि आरआरबी रेलवे के द्वारा रिक्वायरमेंट आने वाला है, जैसे स्टेशन मास्टर के पद पर भी आ रहा है, एनटीपीसी के पद पर भी आ रहा है, आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन के भी पोस्ट पर आएगा और ये जेई के भी पोस्ट पे आ रहा है और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के भी पोस्ट पे आ रहा है। तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करने के लिए कहेंगे, थोड़ा आप बता दीजिए। मैंने जहाँ तक पिछले बार नोटिफिकेशन आया था तो मैं ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता था कि फॉर्म आने वाला है तो मैं तैयारी, एग्ज़ाम का डेट निकलेगा तभी करूँगा। मैं पहले से ही कमर कस के तैयार था कि जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं पहले से एकदम अपना रेडी करके, उसके बाद जब एग्ज़ाम का डेट आता था फिर रिवीजन स्टार्ट कर देता था। तो आप लोग भी अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी से तैयारी किए रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम है उस समय जब एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छा जाएगा। आप एक दिन के क्या बोलते हैं कि सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना तपना पड़ता है। तो आप अभी से ही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और जब आएगा वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा तो उस समय आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे पाओगे। बहुत बढ़िया। यानी देखिए, कहा जाता है कि समय को व्यर्थ ना करें, आपका जो ड्रीम है, सपना है, वो उसी जरूर चीज़ पे आप फोकस करें, इधर उधर ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें, नहीं तो आने वाले समय में आपका टाइम ही आपको खराब कर देगा। ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है। समय ऐसा चीज है कि जो एक बार चला जाएगा वो रिटर्न कभी भी वापस नहीं आता है, इसलिए समय को आप व्यर्थ कभी ना करें अपने जिंदगी में। समय एक ऐसा धन्य मूल्य चीज है कि इसको व्यर्थ करना यानी मूर्खता का समान है। तो समय को व्यर्थ कभी ना करें। समय अमूल्य है, समय कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं लगा सकता है। यह समय आपको कहाँ पहुँचा देगा, कहाँ नहीं पहुँचा देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो समय को भगवान समझे, ठीक है। और मैं यही अपने राहुल भाई से एक दो बात और पूछूंगा कि मान लीजिए कि अभी आप स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो कुछ आप अपने सैलरी के बारे में बता दीजिए हमारे भी लोग, कि मान लीजिए कि मोटिवेशन होंगे तो हो सकता है कि ये सैलरी सुन के कहीं उन लोगों के भी अंदर उत्तेजना आएगी तैयारी करने के लिए। अभी हम लोग की बेसिक पे 4200 ग्रेड पे है। इसके तहत हम लोग का भी सिर्फ ट्रेनिंग के समय 48,000 प्लस ये बन रहा है बेसिक। और इसके बाद जब हम लोग स्टेशन पे तैनात हो जाएंगे तो उस समय हम लोग को बेसिक प्लस उसमें जो मिलता है वो सब मिला के 60 के आसपास, 60,000 के आसपास हो पाएगा। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ट्रेनिंग हम लोग 9 जनवरी से चल रहा है, जो कि 1 मई तक चलेगा। 1 मई तक चलेगा। हाँ। अच्छा, जब ट्रेनिंग कर रहे थे, स्टार्टिंग किए थे, तो उस समय से लेकर अभी तक आप घर पर कितने बार आ चुके हैं? ये घर पर हम 3 बार आ चुके हैं। अच्छा, 1 मिनट, 3 बार आ चुके हैं, तो क्या रेलवे आपको पास दिया है कि नहीं दिया? अगर दिया भी है तो किस श्रेणी के पास दिया है, किस क्लास का? फर्स्ट क्लास एसी का, सेकंड क्लास एसी का, थर्ड क्लास एसी का, स्लीपर का, जनरल का, या कोई पैसेंजर ट्रेन का? हम लोग एसी से ही, एसी में आते हैं तो उस पर पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं, तो टिकट मांगते हैं तो हम बोल देते हैं कि हम लोग स्टेशन मास्टर पे कार्यरत है, तो हम लोग एसी का यूज़ करके अभी आते हैं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सोच लीजिए कि स्टेशन मास्टर का पोस्ट बहुत